और चलिए सीधे उन तस्वीरों से जुड़ते हैं। बिपिन रावत जो कि अब नए सीडीएस होंगे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर, सेना की तीनों टुकड़ियां और उनके साथ फोटो खिंचवाते एक यादगार लम्हा है। और पहली बार भारत को नया सीडीएस मिला है जो तीनों ही सेनाओं से ऊपर होंगे और 4 स्टार अधिकारी होंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये दिल्ली से, और फिलहाल मौसम काफ़ी ठंडा है और मिजाज बेहद बुलंद है। और ये तस्वीरों को संजोए रखने के लिए ज़रूरी है कि जब भारत में पहली बार सीडीएस की परिकल्पना की और इस पद पर बिपिन रावत आसीन हो रहे हैं, तो इन तस्वीरों को भी संजो कर रखा जाए, जहन में ताज़ा रहना चाहिए इन तस्वीरों को। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और कल ही इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और आज नए पद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ नए सीडीएस को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बिपिन रावत, और ये गुनगुनी सी थोड़ी धूप आपको नजर आएगी। मौसम बेहद सुहाना है और ऐसे में एक नई ताकत, ऊर्जा का संचार हमारे सेना के तीनों जवानों में एक साथ होता हुआ। तो नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सीडीएस का कार्यभार संभालने पहुंचे हैं बिपिन रावत। तीनों सेनाओं के जवानों ने उन्हें सलामी दी है और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो नए साल के दिन आज देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है, यानी कि सीडीएस। और मंगलवार को ही सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे जनरल बिपिन रावत, और आज सुबह सीडीएस के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। और तीनों ही सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बताएं आपको कि काफ़ी पहले से, तकरीबन 2 दशक का वक्त बीत चुका है जब इस पद के लिए मंथन चल रहा था, और अब जाकर सरकार ने इस पद का गठन किया और देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला है। तो सीडीएस का पदभार संभालने से पहले बिपिन रावत ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वे अब प्रेस से मुखातिब होंगे और अपनी बात भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर रखेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर की वो तस्वीरें, और तीनों ही जो सेना की टुकड़ियां हैं मौजूद हैं और उन्होंने सबसे पहले वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो एक बढ़िया तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिसमें बिपिन रावत ने सीडीएस का पदभार संभाल लिया है और मंगलवार को ही सेना प्रमुख के पद से वे रिटायर हुए थे। 2020 सर यो पे सीडीएस का पदभार संभाल लिया है, आज प्राथमिकता क्या होने वाली है, क्या पहला आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जितनी मुझे जानकारी हासिल हो पाई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा, किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी हुई है, ये सीडीएस को टास्क दिया गया है। आगे जो टास्क मिलेगा उसको हम सक्षम रूप से करते आएंगे। सर क्या कहेंगे सर, सीमा पर 2 जवान Is it possible in 3 years or you need more time? Well, I would say it is possible. I can't just say that from now only, you give up. If the government has said 3 years, there must be some thought must have got behind that, and we'll strive to achieve that in 3 years. Why should we not? Why should we at the very beginning only say it is not possible? I have never said anything is not possible. सर क्या कहेंगे सर, एलसी पर 2 जवान फिर से शहीद हुए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार हरकत जारी है और अब बात हो रही है पीओके पर। इस पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पहले मुझे जो टास्क दिया गया है उस पर ध्यान देने दीजिए, और आई डोंट थिंक हमें अपने जो टास्क से भड़कना चाहिए इस वक्त। सर जो कुछ है काम मिला है उस पर कार्रवाई करेंगे। Sir, the CDS has also been given the responsibility of the existing tri-services, Andaman Nicobar Command, and the 3 new agencies which have been created. So, sir, with this appointment, now do we expect that the all future operations, military operations, would see more jointness, would see participation from 3 services together? एयर चीफ मार्शल धनवा के रिटायर होने के बाद मुझे चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तब से ये जो संस्थाएं हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे हैं। तो नए आर्मी चीफ इधर नरवणे ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि देश की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सेना के जवान देश को सुरक्षित रखेंगे। हमें पूरी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। आज सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पद संभालने पर मुझे बड़ा गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उसका भी मुझे एहसास है। और मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दे। तो नए साल के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार